मैं डॉक्टर ए के मंसूरी, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। खास करके स्टूडेंट इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने राष्ट्रसंत तुलसी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर का जो बीकॉम फाइनल 5th सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंट का सिलेबस है उसका एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। जो नागपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके हिसाब से जो पहला यूनिट है हमारा वो है कॉस्ट शीट, जिसे हिंदी में लागत विवरण कहते हैं। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसमें आता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 3 भागों में बढ़ सकता है। उसमें एक तो बेसिकली आपको कॉस्ट शीट सिंपल बनाने के लिए कहेगा, या कॉस्ट शीट डिटेल बनाने के लिए कहेगा, या ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट टेंडर स्टेटमेंट बनाने के लिए कहेगा। कुल मिलाकर के सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि भाई कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, लागत विवरण कैसे तैयार किया जाता है, लागत विवरण क्या है, व्हाट इज कॉस्ट शीट। तो टेक्निकली जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो उसके लिए हमें कच्ची सामग्री लगती है। कच्ची सामग्री लगने के बाद में उसके ऊपर में लेबर मजदूरी देनी पड़ती है, अलग अलग प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो कच्ची सामग्री पक्की सामग्री में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात रॉ मटेरियल आफ्टर मेक सम सर्टेन प्रोसेस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड देयरफॉर बाद में वो वस्तु को हम सेल करते हैं। तो कुल मिलाकर के किसी एक वस्तु को जब हम बना रहे हैं तो भिन्न भिन्न स्टेज पर उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, अल्टीमेटली फाइनली फिनिश प्रोडक्ट कितने में बनकर तैयार हो रहा है, इसका विवरण हमें एक सीक्वेंस में जिस स्टेटमेंट के जरिए मिलता है वो होता है हमारा कॉस्ट शीट। अब इसमें मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है कि कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिसका एक सीक्वेंस है। अब बस वही सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, कारण के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो सामग्री लग रही है, मजदूरी लग रही है, खर्च लग रहा है, इसका पूरा स्पष्ट विवरण तैयार होता है। आपको उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है। तो जहां तक आज के मेरे लेक्चर का प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगा आपको कि कॉस्ट शीट कैसी बनती है, उसका सीक्वेंस क्या है, किस ऑर्डर में कौन से आइटम्स को प्रोड्यूस करनी है जिससे हमारी कॉस्ट शीट बनकर तैयार। तो कुल मिलाकर के कॉस्ट शीट के 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से पहला एलिमेंट है उसका मटेरियल्स, दूसरा है वेजेस, और ये पहला मटेरियल, दूसरा वेजेस, और तीसरा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ऑन कॉस्ट, जिसको हम ओवरहेड कॉस्ट की लैंग्वेज में कहा गया है। टेक्निकली दिस इज एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस, ये ओवरहेड कॉस्ट शीट में उसकी जो सीक्वेंस दी हुई है उसके अनुसार ये अब 3 भाग में बटा हुआ है, जिसमें पहली ऑन कॉस्ट आएगी फैक्ट्री, दूसरी ऑन कॉस्ट आएगी ऑफिस, और तीसरी ऑन कॉस्ट या ओवरहेड्स होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर। होता क्या है बेसिकली कि व्हेन यू वांट टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी you need material, therefore this is a direct items, direct material we can say. Without material we cannot convert the things into finished product. Then after purchase the material, the wages is required. अब ये मटेरियल और वेजेस ये तो डायरेक्ट है। अब कॉस्ट शीट में जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तो टेक्निकली इसकी शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपकी फैक्ट्री है तो आप कभी भी ऐसा प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे कि आपका पूरे मटेरियल को खत्म होने दो, जब तक मेरा मटेरियल कंज्यूम नहीं होता मैं नया मटेरियल नहीं लूँगा, ऐसा होता नहीं है। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अब इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। व्हेन वी परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू असेंबल द रॉ मटेरियल up to our godown, we need some transportation expenses, and that is called carriage inwards or carriage on purchase. ये तीनों प्लस करने के बाद टेक्निकली टर्म्स आती, that is called material available for production. material available for production है, बट ये पूरा का पूरा यूज होगा जरूरी नहीं है। तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है ये माइनस हो जाता है, और अल्टीमेटली ये जो टर्म्स यहां पर निकल के आती जो आउटर में जाएगी, दिस इज कॉल्ड मटेरियल
कंज्यूम, यानी प्रोफार्मा का कॉस्ट शीट का पहला एलिमेंट है मटेरियल, दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ मटेरियल प्लस कैरीज ऑन परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम. नाउ वी नीड्स डायरेक्ट वेजेस. Direct wages will direct add in the material, and therefore after add the wages in direct material, the next term will be called prime cost. ध्यान रखिए, जैसे जैसे कॉस्ट शीट में वस्तु का प्रोडक्शन की प्रोसेस आगे आगे बढ़ते जाती है, उसकी कॉस्ट के नाम चेंज होते हैं. सबसे पहले ओनली मटेरियल यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ तो मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया. इसमें अब जाकर के डायरेक्ट वेजेस प्लस हो गई तो कॉस्ट बढ़ गई. मटेरियल में वेजेस को ऐड करने के बाद जो नई कॉस्ट आती है कॉस्ट शीट की टर्म में, उसे कहा जाता है प्राइम कॉस्ट. अब इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड. अब फैक्ट्री ओवरहेड मींस और कुछ भी नहीं है, इसमें सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस. बिकॉज हम जब किसी वस्तु को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको फैक्ट्री के अंदर में ले जाना होगा. तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन है, ऑयल्स है, गैस है, वाटर्स है एंड सो मेनी थिंग्स, लुब्रिकेंट है, ये सारी चीजें लगती है. अब ये जब अलग अलग प्रकार के खर्च होकर के इसमें प्लस हो जाते हैं. प्लस होने के बाद में ये नई टर्म्स आ गई. अब नई टर्म्स होता क्या है टेक्निकली, बिकॉज कंटिन्यू गोइंग ऑन प्रोसेस रहने के कारण फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद इसमें हमको प्लस करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? तो टेक्निकली ये आपने रॉ मटेरियल मशीन में डाला तो फिनिश प्रोडक्ट बाहर आना चाहिए. रॉ मटेरियल मशीन में चले गया लेकिन फिनिश प्रोडक्ट आउटपुट हमको मिला नहीं है, तो जो भी मटेरियल है हमारा वेजेस है वो सब अंडर प्रोसेस है, वो कहलाता है ओपनिंग, वो कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस. तो इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिए रहते हैं. इसको प्लस माइनस करने के बाद जो नई टर्म्स आती है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के 1 बाय 1 पॉइंट ऐड करने के बाद कॉस्टिंग की जो टर्म्स है वो चेंज होती है. पहले थी डायरेक्ट मटेरियल, फिर उसमें वेजेस जोड़ दिया तो ये बन गई प्राइम कॉस्ट. टेक्निकली प्राइम कॉस्ट तक ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. नाउ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल स्टार्ट एंड इट विल बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज. अब इसकी जो सीक्वेंस है, ये कॉस्ट शीट में आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते. प्रॉब्लम आपको मटेरियल से चालू करना पड़ेगा, डायरेक्ट वेजेस उसके बाद में प्लस करो. आप ऐसा नहीं कि यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर दोगे, उसकी जो सीक्वेंस है उसको मेंटेन करना है. इसीलिए मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ कि कॉस्ट शीट का ऑर्डर क्या है, ये किस सीक्वेंस में बनती है. तो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ दिया. ये जो टर्म्स निकली ये निकल गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट. देखिए यहाँ पर 2 वर्ड आपको खास करके याद रखने हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड को ऑन कॉस्ट भी बोला जाता है. टेक्निकली ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ ऑन कॉस्ट और टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस. जैसे हम मटेरियल कंज्यूम, तो ये जो मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग कैरी परचेस के बाद मटेरियल कंज्यूम आ गया. देन द वेजेस इज एक्सपेंसेस बट द टोटल इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, मुख्य लागत. बाद में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस प्लस हो गए. वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस हो गया. यदि ये दोनों नहीं रहता है, कई बार प्रॉब्लम हो सकता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस न दिया हो, तब फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस करने के बाद जो नई टर्म आएगी इट विल बी कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट. तो फैक्ट्री कॉस्ट कब होगी? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद. यदि ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं है तो वही आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है. और यदि वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग है तो आपको पहले ओपनिंग प्लस करना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग माइनस करना पड़ेगा, तब आएगी फैक्ट्री कॉस्ट. नाउ इसमें प्लस होगी ऑफिस ऑन कॉस्ट. ऑफिस ऑन कॉस्ट मींस द एक्सपेंसेस रिलेटेड विद ऑफिस वर्क, या दूसरे शब्दों में जो फिक्स कॉस्ट हमारी होती है. बिकॉज आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, सो द मटेरियल वेजेस ऑल दीज आर द
variable expenses, it will be increased or decreased according to the level of production, but some expenses may be required essentially, that is not direct related with your production. Therefore ये वो खर्चे हैं जो आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, ये कंटिन्यूअसली होगा ही होगा, इसीलिए फिक्स एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। बट इसको ऑफिस, जैसे ऑफिस फर्नीचर, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, जनरल मैनेजर की सैलरी हो गई, ये यहाँ प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो नई टर्म्स आएगी ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसे हम ऑफिस कॉस्ट भी कहते हैं। मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कॉस्ट एंड ऑन कॉस्ट में चेंज है। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस जोड़ दिया, ये बन गया आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफिस कॉस्ट। अब ऑफिस कॉस्ट टेक्निकली हियर वी फाउंड द फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ तक हमारा फिनिश प्रोडक्ट आ जाता हमारे पास। इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बिकॉज सारा फाइनेंस आपका जो फिनिश गुड्स है वो सेल नहीं हो रहा, तो ये निकल गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे और एक स्टेप आएगी, प्लस आपको ये गुड्स सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अब जुड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तब ये निकल करके आएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बिक्री तक यदि ले जाना है, तब आपकी वस्तु बेसिकली 5 एलिमेंट मैंने बताया थे। देखिए, मटेरियल प्लस वेजेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इज इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब न्यूमेरिकल